गायत्री मंत्र के जाप करने से मोक्ष संभव है? क्या गीता जी, चारों वेदों या अन्य किसी भी शास्त्र में गायत्री मंत्र के जाप का कोई प्रमाण उपलब्ध है, या गायत्री मंत्र के जाप से कोई लाभ उपस्थित है? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं विश्व के सभी धर्म गुरुओं के द्वारा। सर्वप्रथम हित परमानंद गोविंद शरण जी के विचार जानते हैं। मैं हरदम गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ। शुद्ध एवं अशुद्ध स्थिति में क्या ये करना सही है? नहीं, गलत। मंत्रों का शुद्ध अवस्था में थोड़ी कहीं विधान लिखा हुआ। मनमानी करने से कुछ नहीं हाथ लगता और अपराध लगता है। नाम हर समय जप कीजिए, पवित्र अवस्था में मंत्र जप कीजिए। ये मंत्रों का ऐसा थोड़ा है कि तो गलती बचपन से करते रहो तो बुढ़ापे तक फिर वो ये स्वीकार करते रहे। बचपन से तुम गलती करते रहे तो सिद्धांत नहीं बन जाएगा ना भाई। बचपन से तुम गलती करते हैं तो सिद्धांत को सुधारिए ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो। आप जो कर रहे हो शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए, मनमानी आचरण नहीं होने चाहिए। जिसमें प्रणव विराजमान है, आप अपवित्र दशा में कैसे उच्चारण कर सकते हैं? हाँ, आप पवित्र अवस्था में गुरु प्रदत्त ये मंत्र मनमानी भी नहीं जपे जाते। हाँ, तो पवित्र अवस्था में इस मंत्र को जपिए और गुरुदेव का ध्यान कीजिए जिन्होंने गायत्री आपको दिया है। और इसको कभी उच्चारण मत कीजिए। बाजार में भले हल्ला मच रहा हो गायत्री मंत्र, आपकी जिह्वा से बाहर नहीं उच्चारण होना चाहिए। जैसे पंचाक्षरी तो गुरु प्रदत्त होना चाहिए और पवित्र अवस्था में होना चाहिए, उच्चारण नहीं होना। इन जो मंत्रों का कीर्तन करते हैं इससे अमंगल होता है। मान लो द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, इनका कीर्तन थोड़ी होता है। सिद्धांत में कीर्तन के नाम कीर्तनम यश्च, नाम का कीर्तन होता है। मंत्र तो जितना रखा जाता है उतने उसका प्रकाश होता है। नाम जप करना चाहिए, करना चाहिए। गायत्री का फल है यही। गायत्री कृष्ण स्वरूपा है, उनका फल यही है। हमारी बुद्धि को सत्यम परम धीमहि प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को परम सत्य की तरफ प्रेरित करते हैं मंत्र का। तो अभी आपने सुना स्वामी परमानंद जी के विचार, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि भक्ति शास्त्र अनुकूल ही होनी चाहिए। परंतु अफसोस, उन्होंने किसी भी शास्त्र से यह प्रमाणित नहीं किया कि गायत्री मंत्र मोक्षदायक है और इसका जाप करना चाहिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए सुनते हैं स्वामी राम ब्रह्म जी के विचार। गायत्री में कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर। इसे हम लोग कहते गायत्री का जप कर लिया करो। एक बार गायत्री जप कर ले तो 24 अवतारों की पूजा हो जाती है। एक बार फिर परमानंद जी की तरह ही राम ब्रह्म जी ने भी अपने शास्त्रों को खोलकर यह प्रमाणित नहीं किया कि गायत्री मंत्र मोक्षदायक है और इसका जाप करना चाहिए। इसी कड़ी में अब हम सुनते हैं योग गुरु रामदेव जी के विचार। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो ऐसे कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं, उनके तन में, उनके मन में, उनके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, किसी भी प्रकार की आसुरी शक्तियों का प्रभाव रह ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है। कितने प्रकार के संकटों से लोग घिरे रहते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक बुरी जो ताकतें हैं, आसुरी शक्तियां हैं, उनके प्रभाव से ग्रसित रहते हैं। तो कोई और अलग अलग प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों और दोषों से पीड़ित होते हैं। गायत्री मंत्र का अथवा ओंकार का जप करने से विशेष शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उपचार से लेकर के आत्म साक्षात्कार तक, माने सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन तक बहुत बड़ी। तो जैसा कि आपने अभी सुना, योग गुरु रामदेव जी ने गायत्री मंत्र के जाप के विषय में अनोखी बातें कही, परंतु उन्होंने गीता या वेदों से यह प्रमाणित नहीं किया कि साधकों को गायत्री मंत्र के जाप से कोई लाभ या मोक्ष मिल सकता है। आइए अब हम जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, विशेषकर ये आर्य समाज वालों के आचार्य ने बैठा रखा था। इन्होंने केवल एक हवन यज्ञ, हवन करण पर ही जोर दे रखा था और उसी क्रिया को वो फाइनल मानते हैं। और एक मंत्र ले रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस यो मंत्र कर लो। इसका लाख बार मंत्र, हम भी ऐसे मंडेरा करते पहले, जो भी मंत्र उठाएगा उसका रेल बना दी। अब पता था ही नहीं, भक्ति करते थे, कदे ओम 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 करे जाते, यानी जैसा भी जिससे सुना था। ये लोक वेद के आधार से हम साधना करते हैं, शास्त्र वेद करते थे। प्रथम तो मंत्र है ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। इसके आगे ओम मंत्र नहीं है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् यहां से प्रारंभ होता है। इसके साथ ओम लगाना भी नालायकी है हमारी, क्योंकि हमने, यानी परमात्मा ने क्या कोई त्रुटि छोड़ दी उस मंत्र के बनाने में और हमने उसका आगे श्रृंगार ला दिया ओम का। ये हमारी नालायकी नहीं लानी चाहिए। अब जैसे कोई पिस्टन बना रखा है, पिस्टन कंपनी ने कार मोटर का या मोटरसाइकिल का एक पिस्टन बना कर दे रखा है और उसके साथ कोई नट वेल्ड करता है
अपनी चतुरता दिखाने के लिए अब ये बहुत बढ़िया पिस्टन बन गया, तो उसने तो बिगाड़ दिया। उसको तो कोई टच भी नहीं लगना चाहिए, कण भी नहीं आ जाए उसके बीच में, वो मोटर चाले को नहीं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसमें अपनी तगड़मबाजी मिलाना मूर्खता का काम है। अब देखो यजुर्वेद मंत्र नंबर 36 दयानंद सरस्वती का, ये वही है यजुर्वेद जो अभी आपको दिखाया था। प्रकाशक है आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अध्याय नंबर 36 के ये देखिएगा, अध्याय नंबर 36 60-300 यानी 6-30 60-300 अध्याय आरंभ। इसका ये तीसरा मंत्र है, यहाँ पर ये मंत्र नंबर 3 है। इसमें ओम शब्द नहीं है, भूर्भुवः और सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें कितना ओम मंत्र नहीं है। इसके आगे ओम मंत्र लगाना इस मंत्र की वैल्यू समाप्त करना है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा की महिमा है। यहाँ देखो इस महर्षि ने कित तरह है, यहाँ देखो इसका अनुवाद किया है, हे मनुष्यों जैसे हम लोग, हे मनुष्यों जैसे हम लोग भू कर्मकांड की विद्या भू है, उपासना कांड की विद्या और सब ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के यह जो हमारी धीय धारणावती बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरणा करे, उस देवस्य कामना के योग्य, देवस्य का अर्थ लिखा कामना के, देवस्य का अर्थ होता है उस परमात्मा की, देवस्य अच्छा सभी तू समस्त ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर के तत्व उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष भर्गः सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करे, वैसे तुम लोग भी उसका ध्यान करो। अब पुण्यात्माओं, अब सत्यार्थ प्रकाश में इसने किसी की नकल मार रखी थी, किसी और का किया हुआ अनुवाद था, वो सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। नहीं तो ईब जो अनुवाद कर रहा था ये, तो वही करना चाहिए था जो सोधी में होता था, ताकि ये चौड़े बेइज्जती जना होती है। अब सत्यार्थ प्रकाश में अनुवाद कर रखा है, वो पढ़ के देखियो, इतना समय नहीं है। उसमें कुछ और ही लिख रखा है। उसमें लिखा है कि ये 3 मंत्र भूर्भुवः स्वः, ये तो आरंक तैतरीय के लिए रखे, तैतरीय आरंक से। तैतरीय नामक एक ऋषि थे, उनको तैतरीय कैसे कहा गया कि एक वैश्ववत नामक एक वो था, वैशंपायन नामक एक ऋषि था, उसका एक शिष्य था याज्ञवल्क्य, और किसी कारण से गुरु चेल्या की बिगड़ गई, लंबा नहीं बताता। तो गुरु ने कहा कि मैंने तुझे जो ज्ञान बताया वो मेरा वापस कर दे। तो उस याज्ञवल्क्य ने वो उल्टी कर दी उस ज्ञान की, कहते हैं वो रक्त युक्त उल्टी बाहर पड़ी थी, वो उन पक्षियों ने यानी चुगली, दूसरे उन चेल्या ने खा ली, और उससे जिसने वो तैतरीय जिन्होंने वो ज्ञान उससे उल्टा किया हुआ ज्ञान ग्रहण किया था, उल्टी कराया हुआ, तो जिन्होंने वो ग्रहण किया उनको तैतरीय कहने लगे, उनके अनुयायियों को। तो उस तैतरीय आरंग के उस उल्टी किए हुए ज्ञान को ग्रहण करने वालों ने आगे जो अपनी सोच के वो शास्त्र लिखे, उनसे दयानंद जी ने ग्रहण किया। ये तैतरीय आरंग के ये 3 शब्द हैं, ओम भूर और भव। बाकी का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि उसने बेरा नहीं था ये आया कहां से है ये मंत्र, जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है। तो ये क्या करते हैं, इस मंत्र की तरह रेल बनाए रखा ओम ला के। अब जैसे ये भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, ये पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म की स्तुति है, महिमा लिखी है, जैसे कोई बिजली की महिमा।
बिजली की महिमा लिख रखी है, ये पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, लिफ्ट चलाती है, ये क्रेन चला देती है, और ट्यूबवेल जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है, कट 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 करके। तो ये महिमा है बिजली की। इसको श्लोकों में, दोहों में, चाहे रागनी बना ले इनकी, चाहे शब्द बना ले, यह बिजली की महिमा है। अब उस जिसकी महिमा है उसको तो हमने प्राप्त करना है। वो मिलती कैसे, वो प्रोसीजर अलग है। उसका प्रोसीजर है, बिजली वाले के दफ्तर में जावे, उनसे फार्म ग्रहण करे, एप्लीकेशन देवे, फिर जो भी हो उसका खर्चा वर्चा बतावे, जो फॉर्मेलिटी बतावे, सारी पूरी करके वो कागज जमा करा दे फॉर्म, फिर वो लाइन मैन आकर आपका कनेक्शन दे जावे। तो ऐसे है। तो इस सतुति को चाहे 100 बार पढ़ ले, लाख बार पढ़ ले, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, चाहे 100 बार पढ़ ले, चाहे लाख बार, केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसके अंदर जो गुण इसमें है वो लिखे हैं, उसको तो प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमने 5 यज्ञ करनी होंगी और 3 मंत्र के इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा, तब परमात्मा मिले।